नमस्कार, मैं जी न्यूज का संविधान बोल रहा हूँ। जिस देश में दुर्गा सीता को पूजा जाता है, उसी देश की बेटियों की दशा बेहद निराशाजनक है। हम कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। पढ़ाएंगे, जरूर पढ़ाएंगे, लेकिन बेटियों को बचाएं कैसे? बेटियों की इज्जत के साथ खिलवाड़ करते हैं, उनको पहले से मेरी चेतावनी, अगर वे सुधरे नहीं तो राम नाम सत्य है कि यात्रा अब निकलने वाली है। खुद अपना नाम चेंज कर लेते हैं हम लड़की पटाने के लिए, हिंदू की लड़की पटाने के लिए। माँ और बाप चौकन्ने रहते, हर बार पूछते हैं कहाँ जा रही हो, कब आओगी, पहुंचने के बाद फोन करना। बेटी को तो सैकड़ों सवाल माँ बाप पूछते हैं, लेकिन क्या कभी माँ बाप ने अपने बेटे को पूछने की हिम्मत की है? गन रख के जबरदस्ती गाड़ी में बिठाने लगा, बोलता है मुसलमान बन जा, शादी करनी है। उसने मना किया, वो भागी छिपी, फिर भी उसको पॉइंट पे गन शॉट आउट कर। आज क्या कहता है इंडिया में, हम बेटियों की बात करेंगे, उनकी सुरक्षा की बात करेंगे, क्योंकि हमारी बेटियां सुरक्षित नहीं हैं। धर्म नहीं बदलने पर उन्हें गोली मार दी जाती है। देश की बेटियों के साथ बलात्कार किया जाता है, उनकी हत्या की जाती है। ओरी चिरैया देश की बेटियों को संबोधन है। बेटियां अंधकार में हैं। आजादी के 73 वर्ष के बाद भी अब तक बेटियां आजाद नहीं हैं। मनुस्मृति में कहा गया है, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवताः, यत्र तास्तु न पूज्यन्ते सर्वास्त्र त्राफलाः क्रियाः। अर्थ है, जहां स्त्रियों की पूजा होती है वहां देवता निवास करते हैं, और जहां स्त्रियों की पूजा नहीं होती है, उनका सम्मान नहीं होता है, वहां किए गए समस्त अच्छे कर्म निष्फल हो जाते हैं। हम ये तो चाहते हैं कि बहू तो हमें पढ़ी लिखी मिले, लेकिन बेटी को पढ़ाना है तो 50 बार सोचने के लिए मजबूर हो जाते हैं। यह अन्याय कब तक चलेगा? ये हमारी सोच में ये दोगलापन कब तक चलेगा? अगर बहू पढ़ी लिखी चाहती है तो बेटी को भी पढ़ाना ये हमारी जिम्मेवारी बनती है। आपसे, समस्त संसार से मैं एक प्रश्न पूछना चाहता हूं, कब सुरक्षित होंगी हमारी बेटियां? हम अपने बेटियों को बेटों से ज़्यादा पढ़ा रहे हैं, अच्छी उनको क्वालिफिकेशन दे रहे हैं, अच्छी एजुकेशन दे रहे हैं, लेकिन जब हमारी बेटी घर से सुबह निकलती है तो जैसे शाम को घर का आने का टाइम होता है या दिन को, हमारी बेटी सुरक्षित नहीं है। जैसे कि शिमला में गुड़िया कांड हुआ था। ये मोदी जी का सपना है कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, तो अगर हम पढ़ा तो इस तरह से लेंगे, लेकिन अगर ऐसे ही अगर होते रहे, हादसे होते रहे, तो फिर बचाएंगे कैसे? इसमें बहुत ज़्यादा आवश्यक है, इस कानून को जितना जल्दी लाया जाए, जितना जल्दी इफेक्टिव हो, उतना ज़्यादा अच्छा रहेगा। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो अभियान चलाया है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, वो तो हम उससे संतुष्ट हैं, बट आज की डेट तक अभी भी लड़कियां सुरक्षित नहीं महसूस कर पाती हैं। घर में परिवार चिंतित रहते हैं कि ये सुरक्षित है या नहीं। हमें कुछ पता नहीं चलता कि कब क्या हो जाएगा। तो हमें इस चीज़ से संबंधित हमें कुछ करना चाहिए। देश में जो औरतों की हालात, जो हमारी बहनें और बेटियों की हालात हैं, ये बहुत ही चिंताजनक है। और हम लोग देख रहे हैं कि हर रोज कहीं ना कहीं क्राइम हो रहा है,
और अगर हम रेशियो की देखें तो हर 15 मिनट पे एक रेप केस हो रहा है, जो कि बहुत ही चिंताजनक है। लव जिहाद एक भोली भाली लड़की को फंसा कर उसका रिलीजन चेंज करना। टुडे आई वाज वाचिंग टीवी, जी टीवी स्पेशली, उसमें जो दिखा रहे हैं ऑब्वियसली बहुत ही स्ट्रिक्ट, जो योगी जी ने कहा है कि हम कुछ स्ट्रांग वो लाएंगे इसके लिए, तो वो तुरंत आना चाहिए। और मेरे ख्याल से हर औरत, इंडियन भारतीय औरत इसको फेवर करेगी। ये कानून निकालने चाहिए, क्योंकि जैसे सब सेफ फील करें, उससे हमें भी निकलना। नाइट में निकलने से पहले मतलब हमें 10 बार सोचना पड़ता है कि हम निकले या नहीं निकले, या भाई साथ में हो या कोई हमारा मेल फ्रेंड साथ में हो, तो उसके लिए भी हमें सोचना पड़ता है। बहुत पहले आना चाहिए था, 10 साल पहले, एंड इट शुड बी ब्रॉट ऑन द ऑल इंडिया लेवल। अगर हम बात करें लव जिहाद की या कई अन्य मुद्दों की, ये एक ऐसा मामला है जो पूरे भारत में अब एक गुस्सा, रोष लेकर सामने आया है। परंतु बड़ी जरूरत क्या है? कानून बनाने की, क्योंकि जब बात की जा रही है कि कानून बनना चाहिए तो बिल्कुल बनना चाहिए। कुछ ही दिन पहले की बात है जब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कन्या पूजन किया था, उनके पैर धोए थे। हर साल वो ऐसा करते हैं क्योंकि वो महिलाओं का सम्मान करते हैं। वो जानते हैं कि महिला सम्मान ही खुशहाली का एकमात्र रास्ता है। देश की बेटियों की असुरक्षा का एक सबसे बड़ा कारण है लव जिहाद, और इसी लव जिहाद के खिलाफ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ ने कानून बनाने की बात कही है। हाई कोर्ट ने एक आदेश दिया है कि धर्म परिवर्तन के लिए, जाति शादी ब्याह के लिए धर्म परिवर्तन आवश्यक नहीं किया जाना चाहिए, इसको मान्यता नहीं मिलनी चाहिए। और इसलिए सरकार भी निर्णय ले रही है कि हम लव जिहाद को सख्ती से रोकने का कार्य करेंगे। एक प्रभावी कानून बनाएंगे। छद्मवेश में चोरी छुपे, नाम छुपा करके, स्वरूप छुपा करके जो लोग बहन बेटियों की इज्जत के साथ खिलवाड़ करते हैं, उनको पहले से मेरी चेतावनी, अगर वे सुधरे नहीं तो राम नाम सत्य है की यात्रा अब निकलने वाली है। हाल ही में हरियाणा के बल्लभगढ़ में निकिता तोमर को तौसीफ ने इसलिए गोली मार दी क्योंकि निकिता अपना धर्म परिवर्तन नहीं करना चाहती थी। हरियाणा सरकार में गृह मंत्री अनिल विज ने भी लव जिहाद के खिलाफ कानून बनाने का आश्वासन दिया है। ये लव जिहाद का इलाज करना जरूरी है बच्चियों को बचाने के लिए। अगर इसके लिए कानून बनाना पड़े तो, कुछ और करना पड़े तो किया जाना आवश्यक है। हमने ये किस तरह के समाज का निर्माण किया है जहां बेटियों का धर्म बचाने के लिए, उनकी जान बचाने के लिए कानून बनाने की आवश्यकता होती है। बेटियों को सुरक्षा का अधिकार देने के लिए एक मॉडल की जरूरत होती है। मैं भी एक बेटी की माँ हूँ, तो मुझे भी लगता है जो मेरी बेटी या किसी की भी बेटी को कोई छेड़े तो सरकार उसे छोड़े नहीं। लव जिहाद के नाम पर भोली भाली लड़कियों के साथ होने वाली धोखाधड़ी व अप्रिय घटनाओं को रोकने के लिए योगी आदित्यनाथ जी ने जो बहुत ही कड़े कानून बनाने की जो बात कही है वह बहुत ही प्रशंसनीय व सराहनीय है। इस देश में बहुत से लंबे समय से ऐसी लव जिहाद के नाम पर घटनाएं हो रही है। इसे रोकने के लिए यह कानून मील का पत्थर साबित होगा। लव जिहाद कट्टरता हमारी आज़ादी पर अतिक्रमण कर रहे हैं। ये कट्टरपंथी लोग लव जिहाद फैला रहे हैं। अभी थोड़े टाइम पहले ही हरियाणा में एक लड़की को मारा गया। अगर इनका जवाब नहीं दिया तो देश के हालात और भी खराब हो सकते हैं। हमारी बहन बेटियों का बचना बहुत मुश्किल हो सकता है। इसके लिए हमें पूरे देश को एकजुट होना पड़ेगा और इन कट्टरपंथियों को जवाब देना बहुत जरूरी हो गया है। मैं जी न्यूज का संविधान आपको निकिता तोमर की दर्दनाक कहानी बताता हूं।
निकिता खूबसूरत थी, प्रतिभावान थी। वो पढ़ने लिखने में सबसे आगे थी। ये मेडल, ये इनाम उसकी प्रतिभा का सबूत है। यही वजह थी कि तौसीफ की नजर उस पर तब से थी जब वो इस स्कूल में पढ़ाई करती थी। ये एक तरफा प्यार था, जिसकी एक तरफ तौसीफ था और दूसरी तरफ कोई नहीं, क्योंकि निकिता तौसीफ की धर्म परिवर्तन वाली बात मानने से इनकार कर रही है। हम इस वक्त बल्लभगढ़ में अग्रवाल कॉलेज के बाहर मौजूद है। 26 अक्टूबर को दोपहर 3:30 बजे निकिता जब परीक्षा देकर बाहर निकल रही थी, उस वक्त उसने अपने घर वालों को फ़ोन किया था। फ़ोन पर यह कहा था कि मुझे लेने आ जाओ भैया, क्योंकि यहाँ से 100 मीटर की दूरी पर ही निकिता की मम्मी और निकिता का भाई यहाँ मौजूद थे, उन्हें पेपर दिलाने आए थे। लेकिन परिवार वालों ने बताया कि जैसे ही फ़ोन कटा, उनकी बेटी निकिता को आरोपी तौसीफ ने गेट के अंदर से ही खींचते हुए जबरदस्ती करने की कोशिश की, गाड़ी में बिठाने की कोशिश की, और जब निकिता नहीं मानी, उसने विरोध किया, तो ठीक आप देखिए इसी जगह पर, जो कि ये कॉलेज का गेट है, लगभग 30 से 40 मीटर की दूरी पर ही इस जगह पर निकिता को गोली मार दी गई। निकिता जब इस कॉलेज में बीकॉम पढ़ने के लिए आई, तब भी तौसीफ की नजर उस पर थी। वो उसे परेशान करता था। खबरें आ रही हैं कि तौसीफ ही नहीं बल्कि तौसीफ का परिवार भी, तौसीफ की मां भी आप लोगों पर दबाव बना रही थी कि निकिता की शादी कराई। इसमें कितनी सच्चाई है, क्या पूरा मामला था? ये सारा सच है। उसकी फैमिली का भी प्रेशर था कि धर्म परिवर्तन करके बेटी की शादी कर दो, क्योंकि उसके बेटे की पसंद थी। तो क्या कोई भी आके अपना मन लगा लेगा और उसी को बेटी दे दी जाएगी? कैसे धर्म परिवर्तन करेंगे बताओ? ऐसे तौसीफ के परिवार से किसने दबाव बनाया था? तौसीफ की फैमिली का ही दबाव था। किसका? परिवार में से किसका फोन? सभी का था। हाँ। वर्ष 2018 में कुछ इसी तरह से अपहरण करने की कोशिश की गई थी। फर्क सिर्फ इतना था कि इस बार तौसीफ ने निकिता को जान से मार दिया। 3:30 पेपर से निकली, फ़ोन कर दिया, मम्मा आ जाओ गाड़ी लेके, पेपर ख़त्म हो गया। हमने कहा ठीक है बेटा, गेट पे आओ, निकलो, हम आ रहे हैं। हम गेट पे नहीं पहुंचे, उसने कॉलेज के अंदर से ही बेटी को खींच लिया, जैसे 4-5 लड़कियों के साथ आ रही थी। करने के तुरंत ही जैसे उसने कॉल किया, रूम से निकलते ही तो कॉल कर दिया उसने, और उसको अंदर कॉलेज से बाहर लेके आया वो खींच के। वो गेट पे भी नहीं पहुंची है। जब तक वो गेट पे आती तब तक हम पहुँच जाते, क्योंकि हम 2 मिनट की 100 मीटर की दूरी पे थे, सिर्फ दूर नहीं थे ज़्यादा, सिर्फ 100 मीटर ही दूर बैठे थे हम माँ बेटे दोनों। अगर वो गेट पे आती तो हम उससे पहले गेट पे पहुंच जाते थे, लेकिन उस दिन उसने अंदर से ही उसको खींचा, क्योंकि उसकी पूरी प्लानिंग थी और उसको हमारे बारे में भी पता होगा कि हम भी हैं साथ में उसके। 26 अक्टूबर को दोपहर 12:30 बजे निकिता घर से निकली थी। उस वक्त निकिता के साथ माँ और भाई थे। उसकी आखिरी परीक्षा अग्रवाल कॉलेज बल्लभगढ़ में थी। 26 अक्टूबर को ठीक 3:30 बजे परीक्षा खत्म हुई तो निकिता अपनी दोस्त के साथ कॉलेज के एग्जाम हॉल से बाहर निकली और घर वालों को फोन किया कि वो उसे लेने आ जाएं। जैसे ही निकिता ने फोन काटा, पास में खड़े तौसीफ ने निकिता को खींचा, गाड़ी में बिठाने की कोशिश की। इस दौरान कार में तौसीफ के साथ उसका एक दोस्त भी था और निकिता के साथ भी उसकी दोस्त वहां मौजूद थी। तौसीफ की निकिता को अपहरण करने की कोशिश जब नाकाम हुई तो तौसीफ ने अपनी बंदूक निकाली। दोपहर 3:45 पर निकिता को तौसीफ ने गोली मार दी। निकिता निढाल होकर जमीन पर गिर पड़ी। उसकी दोस्त को कुछ भी समझ में नहीं आया कि वो क्या करे। इतनी देर में तौसीफ और उसका साथी कार में सवार होकर वहां से भाग गए। शाम 4 बजे निकिता को बल्लभगढ़ के मानवता अस्पताल ले जाया गया। अस्पताल में निकिता की मौत हो गई। निकिता को जब गोली लगी थी, हम यहीं पे खड़े थे और निकिता बहन हमारी वहाँ खड़ी थी। वहाँ पे I-20 गाड़ी खड़ी थी। 2 युवक आते हैं गाड़ी में, पहले उससे बात करते हैं, फिर अचानक धक्का के कारण उसको गाड़ी में किडनैप करके ले जाते हैं। वो जब नहीं मानती गाड़ी में जाने के लिए तो उसको गोली मार देते हैं। तो जबरदस्ती उसको घुसाया जा रहा था गाड़ी में। अगर वो नहीं मानी तो उसको गोली मार दी है। मैं पूरा घटनाक्रम हमने देखा है, हम सारे बच्चे यहीं पे खड़े थे। फिर मैं और मेरा दोस्त उसको यहाँ से लेकर अस्पताल तक पहुँचाते हैं। अस्पताल तक वो जिंदा थी, सांसें ले रही थी। हमने अस्पताल में छोड़ा, वो जिंदा थी। ऐसी न्यूज़ आ रही है कि वो मर गई थी अस्पताल पहुँचने से पहले। ऐसा कुछ भी नहीं है, वो जिंदा थी। हम खुद छोड़ के आए, मैं और मेरा दोस्त ICU तक जिंदा थी। हम
1 घंटे रुके भी हैं हॉस्पिटल में, जब तक भी कोई खबर नहीं आई थी कि उसकी डेथ हो चुकी है। पर जब मैं घर जा रहा था तो मेरे को फ़ोन आता कि निकिता की डेथ हो चुकी है। बहुत इंटेलिजेंट लड़की की सर, मैं उसकी क्लास में था, उसका क्लासमेट ही हूँ मैं। बहुत इंटेलिजेंट थी कि आगे वो IPS ऑफिसर बन के देश की रक्षा करना चाहती थी, पर उससे पहले ही उसकी डेथ हो गई है सर। धार्मिक कट्टरता का शिकार हुई निकिता की मौत ने पूरे इलाके में एक अलग सा माहौल बना दिया। परिवार का आरोप उन लोगों पर भी है जिन्होंने साल 2018 में तौसीफ के परिवार से समझौता करवा दिया था। निकिता के घर के बाहर लोगों की भीड़ जल्द इंसाफ की मांग कर रही थी। फरीदाबाद में ये निकिता तोमर का घर है और निकिता तोमर यहीं पर बचपन से पली बड़ी है, खेली है और पूरा बचपन यहीं पर बिताया है। 26 अक्टूबर को दोपहर 12:30 बजे निकिता अपनी मां और भाई के साथ बल्लभगढ़ के अग्रवाल कॉलेज में परीक्षा देने के लिए रवाना होती है। IAS बनने का सपना निकिता तोमर का था, लेकिन निकिता को ये नहीं पता था कि ये उसकी अंतिम यात्रा होगी, क्योंकि कुछ मनचले और इस तरह के लोग उसे गोली मार देंगे। तौसीफ ने जो हत्या की है, जिस तरह से हत्या की है और धर्म परिवर्तन बनाने का जो दबाव उसके ऊपर डाला गया, वो अपने आप में कई सवाल खड़े करता है। निकिता के परिवार की पीड़ा इस बात से दिखती है कि तौसीफ के परिवार की कट्टर सोच और रसूख के आगे निकिता का पूरा परिवार झुक चुका है। मैं वैसे तो पछता रहा हूँ कि डरना नहीं चाहिए था, लेकिन अगर आज भी ये केस होगा किसी के साथ तो इतने रसूख वाले से और इतने पैसे वालों से आदमी कौन लड़ेगा? आदमी कौन लड़ेगा? आज भी डरेंगे हम। वो करोड़ों रुपया खर्च कर सकते हैं, उनकी मिनिस्ट्री में बड़ी जगह पावर है, हम क्या कर लेंगे आज भी? ये बताइए, कुछ नहीं कर सकते हम उनका आज भी। अगर आज भी केस होता तो मुझे लगता है आज भी हमें चुप ही होना पड़ता। मेरी जगह कोई और भी होगा तो वो भी चुप ही हो जाएगा। निकिता के गुनहगार गिरफ्तार हो चुके हैं, हत्या का मामला भी दर्ज हो गया है, लेकिन सवाल सिर्फ हत्या का नहीं है, न ही सिर्फ अकेली निकिता की मौत का है। सवाल उस धार्मिक कट्टरता वाली सोच पर है जो धर्म परिवर्तन की बात न मानने पर हत्या करने से भी परहेज नहीं करता। तो लव जिहाद पर कानून बनाना कितना जरूरी है, इस सवाल पर क्या कहता है इंडिया? कानून लाना बहुत ही जरूरी हो गया है। कोई भी किसी व्यक्ति को फोर्स नहीं कर सकता है अपना धर्म परिवर्तन करने के लिए। शादी के लिए धर्म परिवर्तन करना ये एक जबरदस्ती नहीं करवा सकते हम किसी से भी। हम लोग भी मानते हैं कि सख्त कानून बनना चाहिए कि बेटियों के साथ ऐसा अन्याय नहीं होना चाहिए। इन लोग के सब समय इन लोग का रेप केस, ये केस सब समय बेटी लोग का होता है। ये बेटी लोग एकदम सुरक्षित नहीं है। लव जिहाद का मुद्दा कल उन्होंने उठाया, ये बहुत मजबूत मुद्दा था। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मैं देखता था कि तमाम जगह इस तरह की घटनाएं हो रही हैं, लेकिन आज इस योगी जी के वजह से इस घटनाओं पर रोक लग रहा है। देखिए, जिस प्रकार से ये गैंग रेप के मामले बढ़ रहे हैं, ये लव जिहाद का मामला हुआ भी रिसेंटली, तो सरकार को चाहिए कि ये जो गैंग रेप कर रहे हैं, लव जिहाद के मामले जो भी इनमें इन्वॉल्व हैं, उनको कड़ी से कड़ी सजा देनी चाहिए। सरकार को एक सख्त कानून बनाना चाहिए। योगी सरकार का जो कानून है कि यूपी में ये कानून लागू किया है कि लव जिहाद के मामले में जो लोग ऐसा करते हैं उनको सजा मौत मिलती है, वैसे ही ये कानून जो है हर स्टेट में लागू होना चाहिए, ताकि वुमेन्स मतलब इस परेशानी से बच सके और अपनी लाइफ ढंग तरीके से जी सके। कुछ वक्त पहले हैदराबाद की एक बेटी के साथ बलात्कार के बाद हत्या कर दी गई थी। आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया और अगले ही दिन यह खबर आई कि बलात्कार और हत्या के आरोपियों का एनकाउंटर कर दिया गया। तो क्या अब वो वक्त आ गया है जब न्याय ऑन द स्पॉट मिले? योगी जी ने कहा है बहु बेटियों पर बुरी नजर तो राम नाम सत्य। मैं इस बात से बिल्कुल सहमत हूँ। अगर योगी जी के इस मॉडल को नहीं अपनाया तो निकिता जैसी लड़कियां रोज मारी जाएंगी, मारी जाती रहेंगी। जरूरत इस बात की है कि बहु बेटियों की रक्षा करनी है तो सख्त से सख्त कानून है। राम नाम सत्य ही होना चाहिए, कोई तारीख नहीं, कोई कोर्ट कचहरी नहीं। लव जिहाद के नाम पर अगर कोई धोखाधड़ी करता है तो उसका सीधा राम नाम सत्य ही होना चाहिए। और जबरन धर्म परिवर्तन, ये जबरन धर्म परिवर्तन बिल्कुल बंद होना चाहिए। असामाजिक तत्वों का तो राम नाम सत्य होना ही चाहिए। योगी जी ने पूर्व में भी जो गुंडे बदमाश, जो बड़े बड़े बदमाश थे, एनकाउंटर, जो उनके एनकाउंटर हुए हैं, आज यूपी में बदमाश
कोई भी क्राइम करने में थरथराता है, एक बार सोचता है योगी सरकार है। ब्रेक के बाद जारी रहेगा मजहबी कट्टरता पर क्या कहता है इंडिया। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.